अहम खबर है। शुमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस का एक्शन। याकूब अप्रैल को दत्ताखिल में कामयाब कार्रवाई की गई। दरअंदाजी करने वाले 8 खवारिज हलाक कर दिए गए, जिनमें से 2 अफगान शहरी थे, जबकि हलाक दहशतगर्दों में अमीर हमजा, हकियार वल्द अब्दुल करीम और दीगर शामिल हैं। तफसीलात क्या हैं, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अबान से जानते हैं। जी सलमान। जी बिल्कुल, ये कार्रवाई जाहिर करती है कि पाकिस्तान के जो खदशात हैं, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि अफ़गान तालिबान रजीम ना सिर्फ जो अपने शहरी हैं उनको रोकने में नाकाम है, बल्कि उसने अपनी सरजमीन पर फितनल ख़ारिज को, फितनल हिंदुस्तान को भी मुकम्मल तौर पर पनाह दे रखी है। जिस तरह से शुमाली वज़ीरिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले इन खारजियों को हलाक किया गया, बिलाशुबा वो सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बहुत बड़ी कामयाब कार्रवाई थी, लेकिन उसके बाद जो तफसीलात सामने आई हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान के मौक़िफ़ को, पाकिस्तान के क्लेम को दुरुस्त साबित करती हैं कि अफ़गान सरजमीन पर ना सिर्फ कालदम TTP, फितनल ख़ारिज जैसे फितने दहशतगर्द मौजूद हैं, बल्कि अफ़गान तालिबान के जो अपने शहरी हैं वो भी इन कार्रवाइयों के अंदर मुलव्विस हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि अफ़गान तालिबान रजीम इनको मुकम्मल तौर पर खुली छुट्टी दे रखी है। इनकी सरपरस्ती की जा रही है अफगानिस्तान के अंदर। यकम अप्रैल को ये कार्रवाई की गई थी और अब जो शनाख्त हुई है दहशतगर्दों की वो बिल्कुल वाज़े करती है कि किस तरह से जो दहशतगर्द हैं, जिसके अंदर एक हलाक होने वाला दहशतगर्द अमीर हमजा हकियार वल्द अब्दुल करीम है, जबकि दूसरा अमीर अब्दुर्रहमान वल्द जरवली है, और इन दोनों का ताल्लुक पख्तिया अफगानिस्तान से है। और इस वाक़े ने बिल्कुल साबित कर दिया कि अफगान तालिबान रजीम के दावे मुकम्मल तौर पर झूठ है। अफगान तालिबान रजीम एक बदनीयत रजीम है जो कि हकीकत में इन दहशतगर्दों के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई करने की कोशिश नहीं कर रहा, ना बल्कि उनको करने चाहते ही नहीं है। और दर हकीकत अफगान तालिबान रजीम जो है अन मुज़ाकरात की आड़ में पाकिस्तान से रिलीफ और वक्त हासिल करके फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं, ये कहना है दिफाई माहिरीन का। क्योंकि बार बार कभी वो आप देखें कि जब पाकिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई करता है, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया वहाँ जाकर कार्रवाई करती है, पाकिस्तान की ग्राउंड फोर्सेज अफगान तालिबान की पोस्टों चौकियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती हैं, टेरर नेटवर्क, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती हैं, तो वो बैनुल अक़वामी हदूद की खिलाफ वर्जी का रोना शुरू कर देते हैं। और जब पाकिस्तान दूसरी तरफ जाता है तो ये आप देखें कि किस तरह से ये इंटरनेशनल बॉर्डर को ड्यूरल लाइन करार देना शुरू कर देते हैं। तो ये दोनों मौक़िफ़ जो हैं, बदलते मौक़िफ़ जो हैं अफ़गान तालिबान रजीम के हैं। और इसी तरह जो अब मुज़ाकरात की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, बातचीत की बात करते हैं, दर हकीकत वो सबसे पहले बात करते हैं कि आप बॉर्डर खोल दें, तिजारत होने दें, और अफ़गानिस्तान की जो ट्रांजिट ट्रेड है उसको भी बिला रोक टोक होने दें, और किसी किस्म की पाबंदियाँ इतना करें, हमारे शहरियों को अपनी सरजमीन के ऊपर रखें। तो ये बिल्कुल उनकी एक दोगला मौक़िफ़ है, उनके डबल फेस हैं जो कि बिल्कुल अभी ये एक्सपोज हो चुके हैं। और जिस तरह से उनके शहरी कार्रवाइयों के अंदर हिस्सा ले रहे हैं वो जाहिर करता है कि ये एक बदनीयत रजीम है, ये एक दहशतगर्द रजीम है, और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी के अंदर अब इस कदर आगे जा चुके हैं कि आप जानते हैं कि भारत की गोद में भी बैठे हुए, और जितने भी यहाँ पर दहशतगर्द तंजीमें हैं, फितनल ख़ारिज हो, फितनल हिंदुस्तान हो, उनकी जो इंडियन फंडिंग है, इंडियन स्पॉन्सरशिप है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जी अच्छा, और सलमान, इनकी स्पॉन्सरशिप भी किसी से ढकी छुपी नहीं है, और जो एक बार बार मुज़ाकरात का दिखावा किया जाता है, ये बात भी अब खुलकर आया हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी ये है कि यके बाद दीगरे कामयाब कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, और दुनिया के सामने ये साबित किया जा रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जाती है। लेकिन पाकिस्तान तो इस हवाले से बिल्कुल यकीन है, पाकिस्तान इस हवाले से मुकम्मल तौर पर सब जानता है। पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है कि ये मामला जो है वो अफगान तालिबान रजीम के क्या है, और अफगान तालिबान रजीम की जो बदनीयती है वो क्या है। पाकिस्तान को इस किस्म का कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इनकी रग रग से वाकिफ़ है। पाकिस्तान इनकी जो आप कह लें कि तमाम तर इनके मामलात हैं, इनकी जो बदनीयती है उसको पहले भी एक्सपोज करता चला आया है। और आज ये जो इस किस्म के वाक़यात हैं, ये जो ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस के दौरान लोगों का पकड़ा जाना है, और सबसे पहले जो ऑपरेशंस के लिए जो तश्कीलें आती हैं उनको पाकिस्तान ने कई दफ़ा तबाह किए हैं। इन तश्कीलों में शामिल दहशतगर्दों को कई दफ़ा हलाक किया है। पहले इनके डिप्टी गवर्नर्स के बेटे जो हैं वो पकड़े जाते रहे इस किस्म की तश्कीलों के अंदर। ये पहला वाक़या नहीं है। तो पाकिस्तान को तो बिल्कुल किसी किस्म का कोई शक नहीं है, पाकिस्तान के लिए बिल्कुल कोई नई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान इस हवाले से बिल्कुल अब यकीन रखता है कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के अंदर जिस तरह से हमने इनकी दुखती रग के ऊपर पाँव रखा है, दुखती रग इनकी दबाई है, वही इनका इराज है कि ये दहशतगर्दों के सरपरस्त हैं, खुद भी दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करते हैं, और दहशतगर्दों के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। इसलिए पाकिस्तान अब ये समझता है कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ जो है अपने मुकम्मल अहदाफ के हुसूल तक जारी रहना चाहिए, यानी कि जो टारगेट
इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो दहशत गर्दों की सपोर्ट के इन्होंने नाम नहाद कैंप, मदारिस, मसाजिद कायम कर रखे हैं, दरहकीकत वो दहशत गर्दों की आमाजगाहें हैं, पनाहगाहें हैं, उनको तबाह किया जाना ज़रूरी है। और पाकिस्तान समझता है कि जब से ये कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं तब से आप देखें कि तकरीबन 90% दहशत गर्दी के अंदर कमी आई है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के अंदर, इंटरनेशनल बॉर्डर से मुल्का इलाकों के अंदर। तो ये पाकिस्तान की सोची समझी पॉलिसी है कि दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहनी चाहिए, क्योंकि यही इन दहशत गर्दों का इलाज है। और पाकिस्तान अपना दिफा बखूबी करना जानता भी है। और सलमान, ये बहुत बड़ा पैगाम भी है जो उन हैंडलर्स के लिए जो इनको प्रॉक्सी के तौर पर या फिर स्पून फीड करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं और फिर इनको इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए। तो उनके लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि पाकिस्तान की जो मुसल्लह फ़ौज है वो हमारे ना सिर्फ माथे का झूमर है बल्कि अपना दिफा बखूबी जानती है। ऐसा ही है कि पाकिस्तान देखें, जब से ये 2019 से अफगानिस्तान के अंदर आए हैं, पाकिस्तान ने उस वक्त भी इनसे कहा था कि फौरी तौर पर अब आपकी हुकूमत बनी है, दोहा अकॉर्ड के नतीजे के अंदर ये एक बुरी हुकूमत है। लेकिन जो आपने दोहा अकॉर्ड के अंदर वादा किया है पूरी दुनिया के साथ कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, तो आप अपने वादों का पास करें, अपने वादों के ऊपर अमल दरामद करें। तो शुरू में भी इनकी जानिब से आए बाएं शाएं किया गया, तो पाकिस्तान ने एक अच्छा गुमान रखा, पाकिस्तान ने एक अच्छी सोच रखी कि शायद इन लोगों के अंदर अभी कैपेसिटी का इशू है, कैपेबिलिटी का इशू है, नए नए दोबारा ये बरसर इक़्तिदार आए हैं, इक़्तिदार पर कब्जा किया है। लेकिन बतदरीज साबित होता चला गया कि पाकिस्तान की नेक नीयती के बावजूद, पाकिस्तान की तमाम तर सपोर्ट के बावजूद ये दहशत गर्द ही हैं, और इनकी जो सोच या इनका माइंड सेट है वही इंतहाई दहशत गर्दाना, दकियानूसी और कुरून वस्ता से भी पीछे अगर आप चले जाएं तो उस किस्म का इनका माइंड सेट है। तो ये लोग जो हैं वो सुधरने वाले नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत तंग होकर, बहुत मजबूर होकर ये कार्रवाइयाँ की हैं, क्योंकि पाकिस्तान का देखें, अफगानिस्तान के अवाम के साथ कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान तो गुज़िश्ता 40 साल से अफगान अवाम को पालता चला आ रहा है, और आज भी जिन लोगों को हम वापस भेज रहे हैं, मेहमान नवाजी की है ना उनकी हमने, लेकिन उसके जवाब बिल्कुल आज भी हम जिन लोगों को वापस भेज रहे हैं वो लोग हैं जो बिल्कुल इलीगल हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ना होने के बराबर हैं, या वो डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान के मतलूबा उसके ऊपर जो स्टैंडर्ड है एक इंटरनेशनल एक बॉर्डर क्रॉस करने का, उसके ऊपर पूरी नहीं उतरती। पाकिस्तान ने किसी भी इन अफगान जो इलीगल शहरी हैं जिनके पास मुहाजिरीन का स्टेटस नहीं है उनको वापस भेजना शुरू किया। तो पाकिस्तान का शहरियों से, अफगानों से कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान का मसला उस रजीम से है, उस माइंड सेट से है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इंटरनेशनल बॉर्डर को बेमानी करना चाहते हैं, जो दहशत गर्दों को पनाह देना चाहते हैं, जो दहशत गर्दी को एक्सपोर्ट करके अपने मज़मूम मकासद के लिए सामने रखना चाहते हैं। देखें, कभी इनके यहाँ से मंशियात एक्सपोर्ट होती हैं, कभी इनके यहाँ से दहशत गर्दी एक्सपोर्ट होती है। पाकिस्तान तो चाहता है कि अफगान अवाम की जो प्रोडक्ट्स हैं, अफगान अवाम की जो मेहनत है वो एक्सपोर्ट हो, जबकि ये लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ दहशत गर्दी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये तो पाकिस्तान को किसी तौर पर कबूल नहीं है। पाकिस्तान समझता है कि उसकी तरक्की, खुशहाली का रास्ता अफगानिस्तान से गुजरता है। दोनों मुल्क बरादर मुल्क हैं, दोनों मुल्कों को अच्छे हमसायों की तरह रहना चाहिए, लेकिन जब दूसरी तरफ से इस किस्म की हरकतें होंगी तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान जो है उनको बर्दाश्त नहीं। खवारिज हलाक किए गए हैं, जिनमें से 2 अफगान शहरी थे, जबकि हलाक दहशत गर्दों में अमीर हमजा हकियार वल अब्दुल करीम और अमीर अब्दुल रहीम वल जरवली शामिल है, जिनका ताल्लुक पख्तिया अफगानिस्तान से बताया जाता है। जबकि दिफाई माहिरीन की अगर बात करें तो उनके मुताबिक ये वाक़या अफगान तालिबान के दावों को झूठा साबित करता है। सलमान अवान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।